मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिनाह, बिल्लत है जिस्म जां है मोहम्मद अली जिनाह। सद शुक्र फिर है गर्मे सफ़र अपना कारवां, और मीरे कारवां है मोहम्मद अली जिनाह। बेदार मग़ज़ नाज़िमे इस्लामियान हिंद, है कौन बेगुमा है मोहम्मद अली जिनाह। तस्वीर अज़्म जाने वफ़ा रूहे हुर्रियत, है कौन बेगुमा है मोहम्मद अली जिनाह। रखता है दिल में ताबो तवा 9 करोड़ की, कहने को ना तवा है मोहम्मद अली जिनाह। रग रग में इसकी वलवला है हुब्बे कौम का, पीरी में भी जमा है मोहम्मद अली जिनाह। लगता है ठीक जाके निशाने पे जिसका तीर, ऐसी कड़ी कमा है मोहम्मद अली जिनाह। मिल्लत हुई है जिंदा फिर इसकी पुकार से, तकदीर की आज़ा है मोहम्मद अली जिनाह। गैरों के दिल भी सीने के अंदर दहल गए, मजलूम की फुगा है मोहम्मद अली जिनाह। ए कौम अपने कायद आज़म की कदर कर, इस्लाम का निशां है मोहम्मद अली जिनाह। उमर दराज पाए मुस्लिम की है दुआ, मिल्लत का तर्जुमा है मोहम्मद अली जिनाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ आपका मेज़बान रुखशान मीर हाजिर है। नाजरीन, आज बाबा कौम कायद आज़म कायद मिल्लत मोहम्मद अली जिनाह का 141वां यौम विलादत मनाया जा रहा है। 25 दिसंबर को पाकिस्तान भर में आम तातील होती है। आज उर्दू पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर आपको कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह के बारे में अहम और बुनियादी मालूमात देंगे, जो हर पाकिस्तानी के लिए जानना इंतहाई अहम है। नाजरीन, कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह 25 दिसंबर 1876 को इतवार के रोज़ कराची के एक खुशहाल और मुतमव्वल घराने में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम पूंजा जिनाह और आपकी वालिदा का नाम मीठी बाई था। आपके वालिद पूंजा जिनाह पेशे के लिहाज से एक मालदार और खुशहाल चमड़े के ताजिर थे और कराची में हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। जब अल्लाह ताला ने 25 दिसंबर 1876 को उन्हें औलादे नरीना की नेमत से अता किया तो वो इंतहाई खुश हुए। उन्होंने सोचा कि यह बच्चा बड़ा होकर उनकी देखभाल करेगा, उनकी खिदमत करेगा और अपना कारोबार संभालेगा। मगर उनको उस वक्त मालूम नहीं था कि ये फूल जो उनके चमन में खिला, उनके बाग में खिला, वो बड़े होकर एक पूरी कौम तश्कील देगा और बड़े सग़ीर पाको हिंद के बेयारो मददगार मुसलमानों की आवाज़ बनेगा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह को पहले तो कुरान की तालीम दिलवाई गई और फिर उन्हें स्कूल में एनरोल करवाया गया। जब वो स्कूल से फ़ारिग हुए, अपनी तालीम से, इब्तदाई बुनियादी तालीम से, कॉलेज से फ़ारिग हुए, तो उनके वालिद पूंजा जिनाह के एक दोस्त सर फ्रेडरिक ने उन्हें मशवरा दिया कि चूँकि आपका बेटा इंतहाई ज़हीन है, काबिल है, मेहनती है, चीज़ों को जल्दी समझ लेता है, तो इसे बैरिस्ट्री की तालीम हासिल करने के लिए लंदन भेज दें। और पूंजा जिनाह ने अपने दोस्त सर फ्रेडरिक की बात पर अमल किया और मोहम्मद अली जिनाह को 16 बरस की उम्र में लंदन रवाना कर दिया। 16 बरस की उम्र में ये नौजवान एक मेहनती और काबिल शख्स का लंदन जाना और कानून की तालीम हासिल करना इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि कायद आज़म किस कदर ज़हीन थे और उनमें लगन का जज्बा किस कदर बुलंद था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह लिंकन्स इन यूनिवर्सिटी से उन्होंने कानून की तालीम हासिल की। वो फिर बैरिस्टर बने और बैरिस्टर बनने के बाद वो कराची लौटे। जब वो कराची वापस आए तो उन्होंने देखा कि हालात इतने साजगार नहीं जितना कि वो छोड़ कर गए थे। उनमें कुछ करने की लगन थी और उन्होंने अपना ब्रीफ केस उठाया और प्रैक्टिस करने की गर्ज से बम्बई चले गए। जो बम्बई जाने का दौर था, लंदन से वापसी कराची और कराची से बम्बई जाने का जो दौर था, वो इतना खुशहाल नहीं था कायद आज़म के लिए। और तारीख़ की किताबों में लिखा है कि कायद आज़म 3 साल बेरोज़गार रहे। 3 साल कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह ने बेरोज़गारी काटी, मगर उन्होंने मेहनत का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। उन दिनों वो वहाँ के मिस्टर मैकफर्सन की लाइब्रेरी में
उन्होंने अपना क़याम, अपने डेरे वहाँ पर जमा लिए और 3 साल लगातार दिन रात मुतालिया करते रहे। मिस्टर मैकफरसन ने अपनी लाइब्रेरी और अपने दफ्तर के तमाम दरवाजे कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह के लिए खोल दिए। उस वक्त अंग्रेज़ तनकीद करते थे मिस्टर मैकफरसन पर कि आप क्यों एक मुसलमान नौजवान वकील को, बैरिस्टर को अपनी लाइब्रेरी में हर वक्त रहने की इजाज़त देते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं, वो पढ़ता लिखता है और तकरीरें करता है, ऐसा क्यों? मगर मिस्टर मैकफरसन कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह की शोला बयानी, उनकी जहानत, उनकी लगन और कुछ कर गुजरने के जज्बे से इंतहाई मुतासर थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह को फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब मिली और उन्होंने अपना काम किया। जब उनकी जॉब परमानेंट होने लगी तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह ने कहा कि आप मुझे 1500 रुपये माहवार पर रखने का बंदोबस्त कर रहे हैं, मगर मैं तो 1500 रोज़ाना की बुनियाद पर कमाने की ठान चुका हूँ। ये कायद आज़म के अल्फाज तारीख़ की कुतब में आज भी दर्ज हैं कि कायद आज़म के हौसले किस कदर बुलंद थे। कायद आज़म जब बैरिस्टर बनकर वापस लौटे तो उनके एक दोस्त ने, जो कि एक बड़ी फर्म चलाता था, उनको नौकरी की पेशकश भी की, मगर कायद आज़म ने उनकी पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपने दोस्त के पास काम क्यों करूँ, मैं खुद एक बड़ा नाम पैदा कर सकता हूँ। कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह एक नामवर बैरिस्टर बने और उनकी खुशहाली, उनकी जो प्रैक्टिस, वकालत करने के अमल को प्रैक्टिस कहते हैं, उनकी प्रैक्टिस हद ख्याल तक बढ़ गई और वो बड़े सग़ीर पाको हिंद के उफ़क़ पर चमकने लगे। उनका नाम, उनकी काबिलियत का डंका बड़े सग़ीर पाको हिंद में बजने लगा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह में सियासी शऊर कैसे पैदा हुआ, ये भी एक इंतहाई अहम मौजू है जिस पर बात करने की ज़रूरत है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह जब तालीम हासिल करते थे लंदन में, तो उस वक्त जो मलका बरतानिया थी, उनके वज़ीर आज़म ने एक मुस्लिम, एक हिंदुस्तान के एक लीडर के बारे में ऐसे रिमार्क्स दिए जो उस वक्त लंदन में जो जितने भी तालिब इल्म थे उनकी तबीयत पर गरां गुजरे। और उसके बाद से फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह ने सियासत में अपना कदम रखा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह ने उस वक्त ठान ली कि अब वो बड़े सग़ीर के बेयारो मददगार मुसलमानों की आवाज़ बनकर सामने आएंगे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह ने, जो तारीख़ हमें बताती है, 1913 में मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की और अपनी काबिलियत की बिना पर 1916 में मुस्लिम लीग के सदर बन गए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह ने, जो उनकी सियासी बसीरत थी और जो उनकी सियासी हिकमत थी, उसने सबको ऐसा मुतासर किया कि 3 साल में 1913 से 1916 में वो मेंबर से सदर की पोजीशन पर पहुंच गए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह ने जहाँ पर कोशिश की, शुरू में तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह को मुस्लिम हिंदू दोस्ती का सफ़ीर कहा जाता था और बहुत से तारीख़दान आज भी उन्हें हिंदू मुस्लिम दोस्ती के सफ़ीर के तौर पर जानते हैं। मगर जब कायद आज़म को ये एहसास हुआ कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश इस कदर करते हैं कि उनको किसी सरकारी अहदे पर, किसी सरकारी कुर्सी पर बैठने नहीं देते, उनको हंसता मुस्कुराता और इक़्तिदार में आता बर्दाश्त नहीं करते, तो उन्होंने फिर एक अलग वतन का मुतालबा कर दिया और वो वतन आज आपके सामने है। जो ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा, उसे शर्मिंदा ताबीर मोहम्मद अली जिनाह ने किया। कायद आज़म की शादी पर भी बात करते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह की पहली शादी उनके सफ़र वलायत से कबल 16 साल की उम्र में कर दी गई थी, मगर वो फैमिली की मर्ज़ी से शादी थी और वो चल ना सकी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह की पहली शादी ज़्यादा देर तक चल ना सकी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह दूसरी मरतबा एक तकरीब में, मुस्लिम लीग की एक तकरीर थी, वहाँ पर ख़िताब कर रहे थे, शोला बयान थे, खूबसूरत तकरीर करते थे और वहाँ पर उनकी पहली मुलाकात रतन बाई से हुई, जो कि हिंदुस्तान के एक अजीम घराने की एक मालदार खातून थी। और फिर उन्होंने, कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह ने उन्हें पेशकश की कि हमारे दिल एक हैं तो हमारा मज़हब भी एक होना चाहिए। और रतन भाई ने फिर इस्लाम कबूल किया। जो पारसी बरादरी थी हिंदुस्तान की, उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह पर अगवा के मुकदमात भी दर्ज करवा दिए, मगर जज के सामने पेश होकर जज भी खार खाता था कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह से। और जज ने फिर सवाल किया कि आप इस खातून के क्या माल के पीछे हैं, दौलत के पीछे हैं, क्योंकि
लाखपति करोड़पति खातून है। तो मोहम्मद अली जिन्नाह ने कहा इसका जवाब रतन बाई देंगी। रतन बाई सामने आई और कहा ना मुझे पैसे की तलब है और ना मेरे शौहर को, मैं अपनी मर्ज़ी से मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ गई हूँ, मैंने इस्लाम कबूल किया है, मैं उनकी शख्सियत से मुतासिर हुई हूँ और फिर मैंने उनसे शादी की है। तो वो तमाम मुकदमात भी जो है वो बेसबूत ठहरे और उनका भी कोई फ़ायदा ना हो सका। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने मुस्लिम लीग में जिस तरह से काम किया और बरे सग़ीर में जो हुक्मरान अंग्रेज़ काबिज़ थे उनको नाको चने चब्बाए, कलम और तकरीर की बिना पर एक नया वतन पाकिस्तान 1947 अगस्त 14 को मार्ज़े वजूद में आया। पाकिस्तान में पहले गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ही बने और स्टेट बैंक का इफ्तिताह किया, बांग्लादेश गए और उर्दू को पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान भी करार दिया। कायद आज़म 11 सितंबर 1948 को हमसे बिछड़ गए और जब तक वो ज़िंदा रहे वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे। कायद आज़म की वजह वफ़ात ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी बना। कायद आज़म को तहरीक पाकिस्तान के दौरान ही इस मर्ज़ से वास्ता पड़ गया था, मगर उन्होंने इसको राज रखा क्योंकि उनको पता था कि अगर ये जो पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने के दुश्मन हैं उनको ये बात पता चल गई तो वो टाल मटोल से काम लेते रहेंगे और इतनी कदावर शख्सियत अगर इस दुनिया से चली गई तो मुसलमानों के लिए एक अलग और आज़ाद रियासत का होना मुमकिन नहीं। ये थी अहम मालूमात चंद एक। कायद आज़म की ज़िंदगी तो बहुत तवील है, उनकी मालूमात, उनका जो स्टडी है, शेक्सपियर पढ़ते थे, शेक्सपियर के ड्रामाज़ में वो प्ले भी करते रहे अपने तालिब इल्मी में। कायद आज़म क्या खाते, बड़ी एक लंबी उनकी बायोग्राफी है, वो आप ज़रूर पढ़िए, मगर हमने आपको ये बुनियादी मालूमात दी हैं आज जो किसी भी पाकिस्तान के लिए जानना बहुत अहम है। रुखशान मीर को दीजिए उर्दू पॉइंट से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।